विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, अर्थात उसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधों का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। किसके लिए? तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, चलते हैं यूनिट बाय यूनिट बात करते हैं। टोटल इस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधों में 3 यूनिट का समावेश किया गया है। तो सबसे पहले हम तीनों यूनिट का सिलेबस भी देखते चलेंगे साथ साथ में, और उसमें कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आपको अति आवश्यक है उनको भी देखेंगे। उसके इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो आपको आपके मेडिसिनल प्लांट वोकेशनल कोर्स है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का प्रैक्टिकल भी तैयार करना होगा। तो विद्यार्थी, पहली यूनिट जिसका टाइटल है, जिसका हेडिंग है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड भारतीय ज्ञान परंपरा, औषधीय पौधों के सामान्य पहलू और भारतीय ज्ञान परंपरा। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा डेफिनेशन, भारतीय संदर्भ में इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता। डेफिनेशन, हिस्ट्री इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना होगा पौधों के भाग, जैसे जड़, डंठल, पत्तियां, फल, बीज और उनके रूपांतरण का परिचय। आगे इसी में पढ़ना होगा आयुर्वेद में पंचांग का उपयोग। उसके बाद खेती और कटाई की भारतीय पारंपरिक और आधुनिक विधियां। नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ना होगा औषधीय उत्पादों का प्रसंस्करण और भंडारण पद्धतियों और विपणन। इसी वीडियो में आगे पढ़ना होगा आपको इस पहली यूनिट का सिलेबस है और आखिरी पार्ट है भारतीय परंपरा में जड़ी बूटियों की सावधानी और नैतिक उपयोग, हर्बल औषधि पौधों का सतत उपयोग। तो विद्यार्थियों, अब पहली यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना होंगे। पहला प्रश्न है औषधीय पौधों की परिभाषा देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा में उनके महत्व की विवेचना कीजिए। डिफाइन मेडिसिनल प्लांट्स एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद के संदर्भ में औषधि पौधों के ऐतिहासिक विकास पर एक विस्तृत लेख लिखें। तीसरा प्रश्न है वर्तमान समय में औषधि पौधों की बढ़ती मांग के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए और इनके भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फल और बीज का औषधि दृष्टि से परिचय दीजिए। पांचवा, आयुर्वेदिक में पंचांग से क्या तात्पर्य है। औषधियों के निर्माण में इन 5 अंगों यानी पंचांग के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न पहली यूनिट का पौधों के रूपांतरण भागों जैसे जड़ और तने के औषधि महत्व का उदाहरण सहित समझाइए। सातवां प्रश्न पहली यूनिट का औषधि पौधों की खेती की भारतीय पारंपरिक पद्धतियां और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच में कंपैरेटिवली जो स्टडी है वो कीजिए। आठवां प्रश्न है औषधि पौधों की कटाई यानी हार्वेस्टिंग के समय किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए, कटाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है औषधि उत्पादों के प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है औषधि पौधों के गुणों को सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण पद्धतियों और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। 11वां प्रश्न है पहली यूनिट का औषधि उत्पादों की मार्केटिंग की वर्तमान चुनौतियों और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का मूल्यांकन कीजिए। 12वां प्रश्न है भारतीय परंपरा के अनुसार जड़ी बूटियों के उपयोग में बरती जाने वाली सावधानी और उनके नैतिक उपयोग यानी एथिकल यूज पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 13वां प्रश्न है हर्बल औषधि पौधों का सतत उपयोग क्यों आवश्यक है। 14वां प्रश्न है औषधि संसाधनों के संरक्षण की प्रमुख रणनीतियों का सुझाव दीजिए। 15वां प्रश्न है औषधि पौधों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए भारतीय परंपरा में निहित जीवन दर्शन किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो विद्यार्थियों, पहली यूनिट में हम ये 15 प्रश्न आप तक लेकर आए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। मेडिसिनल प्लांट की सेकंड यूनिट है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पार्ट फर्स्ट। इसमें हमने पढ़ेगा पाउडर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे के भाग। उसके बाद आंवला, बहेड़ा, हरड़ा, हरड़ और हल्दी। उसके बाद दालचीनी, सर्फगंधा, काली मिर्च,
अश्वगंधा की पहचान और उपयोग। उसके बाद रस काढ़े के रूप में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के भाग। स्वरस और क्वाथ जैसे आंवला, अदरक, तुलसी, अर्जुन, ग्वारपाठा, गिलोय, बेल की पहचान और उपयोग। तो यह सिलेबस दिया हुआ सेकंड यूनिट का। अब सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है? तो पहला प्रश्न है त्रिफला चूर्ण के घटक जैसे आंवला, बहेड़ा और हर्ड की पहचान के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की आइडेंटिफिकेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट त्रिफला पाउडर। दूसरा प्रश्न है आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण के सम्मिश्रण के स्वास्थ्य लाभों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द हेल्थ बेनिफिट ऑफ त्रिफला पाउडर्स इन आयुर्वेदा। तीसरा प्रश्न है हल्दी के औषधि गुणों और इसके सटीक घटक कुरकुमिन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट्स द मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ टर्मरिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एक्टिव इंग्रेडिएंट कुरकुमिन। चौथा प्रश्न है हल्दी के पाउडर के रूप में इसके विभिन्न घरेलू और औषधि उपयोगों को समझाइए। पांचवा प्रश्न है अश्वगंधा के जड़ के चूर्ण का उपयोग किन रोगों की पहचान में किया जाता है। छठा प्रश्न है आधुनिक जीवन शैली में तनाव प्रबंधन के संदर्भ में अश्वगंधा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न है सर्फगंधा के चूर्ण का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। आठवां प्रश्न काली मिर्च के चूर्ण के पाचन संबंधी लाभों का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न दालचीनी की छाल की पहचान कैसे की जाती है, इसके चूर्ण के मेटाबॉलिक संबंधी लाभों की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न श्वसन तंत्र संबंधित विकारों में तुलसी और अदरक की स्वरस यानी ताजा रस के उपयोग और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न है हृदय रोगों के उपचार में अर्जुन की छाल या अर्जुन के काढ़े के महत्व का वर्णन कीजिए। इसे तैयार करने की विधि और सावधानियों को भी समझाइए। 12वां प्रश्न है ग्वारपाठा यानी एलोवेरा के जेल या रस के त्वचा संबंधी लाभों और गिलोय के काढ़े के रोगों के प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों की व्याख्या कीजिए। 13वां प्रश्न है पाचन संबंधी समस्याओं जैसे पेचिस या कब्ज में बेल के फल के रस के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। 14वां प्रश्न है स्वरस यानी ताजा रस और क्वाथ यानी काढ़ा के बीच में डिफरेंस बताइए। 15वां प्रश्न है किन परिस्थितियों में औषधि पौधों का काढ़ा बनाना अधिक प्रभावी होता है। 16वां प्रश्न सेकंड यूनिट का औषधि पौधों की पहचान के लिए उनके वास्तविक नाम यानी बॉटनिकल नेम और बाह्य स्वरूप यानी मॉर्फोलॉजी का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उदाहरण से समझाइए। सेकंड यूनिट का 17वां और आखिरी प्रश्न है चूर्ण और स्वरस भंडारण के दौरान उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किन किन सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों मेडिसिनल प्लांट का जो आपका स्किन एनहेंसमेंट कोर्स है उसका तीसरी और आखिरी यूनिट है इम्पोर्टेंट इंडियन मेडिसिनल प्लांट पार्ट 2। इसमें आप अब देखेंगे हम लोशन मलहम के रूप में प्रयुक्त पादप भाग जैसे ग्वारपाठा, मेथी, उसके बाद पॉट मैरीगोल्ड, नीम की पहचान और उपयोग। उसके बाद आता है लौंग, नीम, नारियल, नीलगिरी। उसके बाद आता है सर्जिकल फाइबर, टाँके और ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले पादप के भाग जैसे कपास, जूट, केले की पहचान और उपयोग। उसके बाद पुलिट्स यानी उपनाह स्वेद के रूप में उपयोग किए जाने वाले पादप के भाग जैसे हल्दी, आख की पहचान और उपयोग। तो विद्यार्थी इस तीसरी यूनिट के सिलेबस को भी हमने देखा, उसमें कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न है लेप की परिभाषा सो उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है आयुर्वेदिक में लेप से क्या तात्पर्य, बाहरी त्वचा रोगों के उपचार में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न एलोवेरा जेल की पहचान कैसे की जाती है, जलने और सौंदर्य प्रसाधनों में इसके औषधि उपयोग का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है त्वचा संक्रमण को रोकने में नीम और मेथी के बीजों से बने लेप की भूमिका की विवेचना कीजिए। पांचवा प्रश्न है घावों को भरने में कैलेंडुला के फूलों के अर्क का उपयोग मलहम के रूप में कैसे किया जाता है। छठा प्रश्न है लौंग के तेल के मुख्य रासायनिक घटकों के नाम बताइए। सातवां प्रश्न दंत चिकित्सा और जोड़ों के दर्द में लौंग के तेल के उपयोग को विस्तार से समझाइए। आठवां प्रश्न नीम के तेल के कीटनाशक गुणों और नारियल तेल के वाहक तेल के रूप में महत्व पर प्रकाश डालिए। नौवां प्रश्न नीलगिरी के तेल की पहचान के लक्षण क्या है, श्वसन संबंधी समस्याओं और सर्दी जुकाम में इसके प्रभावशालीता का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न सर्जरी में कपास के रेशों के शोधन और उपयोग की प्रक्रिया को समझाइए। 11वां प्रश्न जूट और केले के रेशों यानी बनानास फाइबर के आधुनिक सर्जिकल उपयोग जैसे टाँके
और घावों की ड्रेसिंग पर एक आर्टिकल लिखें। 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा ने सुश्रुत काल में प्रयुक्त प्राकृतिक रेशों और वर्तमान चिकित्सा पद्धति में उनके स्थान की तुलना कीजिए। 13वां प्रश्न है, आयुर्वेदिक में पुलिट्स या उपनाह की अवधारणा क्या है? यह सूजन और मोच को कम करने में किस प्रकार कार्य करता है? 14वां प्रश्न, चोट लगने पर हल्दी के पुलिट्स के पारंपरिक उपयोग के वैज्ञानिक आधार की व्याख्या कीजिए। 15वां प्रश्न है, आक यानी मदार के पत्तों में पुलिट्स के रूप में उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखना चाहिए? जोड़ों के दर्द में इसकी उपयोगिता बताइए। 16वां प्रश्न है, औषधि पौधों के बॉटनिकल नेम के साथ साथ उनके विशिष्ट बाह्य स्वरूप यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर का वर्णन कीजिए जो उन्हें सामान्य पौधों से अलग करते हैं। 17वां प्रश्न है, औषधि पौधों से तेल और फाइबर निकालने समय उनके संरक्षण के लिए किन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो विद्यार्थियों, 3 यूनिट के तीसरी यूनिट के हमने 17 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अब आपको प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ मैं। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना होगी जहाँ पर इस प्रैक्टिकल सिलेबस में बताए गए प्रैक्टिकल को नोट डाउन करना होगा। पहला है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान्य औषधि पौधों की पहचान कीजिए। प्रैक्टिकल पहला है। दूसरा है, पाउडर, चूर्ण, रस, काढ़ा, स्वरस, लोशन, मरहम, लेपा, तेल यानी टेल, सर्जिकल फाइबर और टाँके और ड्रेसिंग, पुलिंग्स जैसे हर्बल उत्पादों की मूल तैयारी करने की विधि बताइए। तीसरा प्रैक्टिकल आपको लिखना होगा, हर्बल उत्पादों की मूल तैयारी जैसे त्रिफला, आंवला कैंडी, हर्बल चाय आदि तैयार करने की विधि बताइए। चौथा प्रश्न है, कम से कम 5 औषधि पौधों के व्यावसायिक उत्पादन का अध्ययन और दस्तावेजीकरण कीजिए। अगला है, संक्षिप्त विवरण के साथ कम से कम 5 औषधि पौधों के डिजिटल फोटो एल्बम तैयार कीजिए। नेक्स्ट है, कॉलेज परिसर में कम से कम 5 औषधि पौधों की खेती और रखरखाव पर रिपोर्ट तैयार कीजिए। और 7वां और आखिरी प्रैक्टिकल है, हर्बल औषधि कारखाने, लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ, औषधि कृषि क्षेत्र का शैक्षिक दौरा और दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो विद्यार्थियों, ये जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, यह मेडिसिनल प्लांट यानी औषधि पौधे जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है उसका हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखा, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखा और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।